राजपाल यादव के चेक बाउंस मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के समय कोर्ट ने एक्टर को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि सहानुभूति अपनी जगह है, लेकिन कानून का पालन करना अनिवार्य है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि एक्टर ने शुरुआती निर्देश के बाद आत्मसमर्पण नहीं किया था। जब दोबारा आदेश जारी हुआ तो वो जेल पहुंचे। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव से पूछा कि आप सजा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, वो भी तब जब आप इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि आपने पैसे उधार लिए थे। आपने गुनाह कबूल किया और कहा कि पैसे चुकाओगे, उसके बाद सजा हो गई, तो सजा रोकने की बात क्यों कर रहे हो? इस पर एक्टर के वकील ने जवाब देते हुए कहा कि हमने उसी डेट पर कहा था कि मामला सेटल करना चाहते हैं। इन्होंने अपने शब्दों का मान रखने के लिए सरेंडर किया है। फिल्म में जो 5 करोड़ की रकम लगाई गई थी वो उसे चुकाना चाहते हैं और 3 करोड़ से ज्यादा की रकम दी जा चुकी है। राजपाल यादव की जमानत याचिका पर शिकायतकर्ता ने अपना जवाब अभी तक दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता से कहा कि आपको जवाब दाखिल करना होगा। जब मैं फाइल देख रहा था तो उसमें ऐसी कई बातें थी जो हमें पता भी नहीं थी। उन्होंने पहले आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी थी। अब हम इस पर सोमवार को सुनवाई करेंगे। वहीं राजपाल यादव के वकील ने सुनवाई टलने से पहले कोर्ट में कहा था कि मैंने अपने मुवक्किल से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हो सका। जमानत याचिका दायर की जा चुकी है, जिस पर विपक्षी दल का जवाब अपेक्षित है। मेरा निवेदन है कि मामले को सोमवार तक के लिए टाल दिया जाए। तब तक मैं मामले में आगे की तैयारी के साथ पेश होऊंगा। राजपाल यादव को अभी कुछ दिन और तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। उन्हें 9 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। उनकी मदद को सलमान खान, अजय देवगन और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी आगे आ गए हैं। कई सेलेब्स उनका साथ दे रहे हैं। दरअसल राजपाल यादव का जब दर्द उजागर हुआ तो लगातार बॉलीवुड के साथ उनको मिल रहा है। कोर्ट में केस की सुनवाई हुई। कोर्ट ने राजपाल यादव का पक्ष सुन लिया है। एक्टर को कोई राहत नहीं मिली है। अगली सुनवाई पर दूसरा पक्ष अपनी बात रखेगा। राजपाल यादव अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग और दमदार अभिनय के लिए जाने जाते हैं। सालों से वो हिंदी सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं, लेकिन इस बार हुई वो अपनी किसी फिल्म या किरदार को लेकर नहीं, बल्कि एक कानूनी मामले की वजह से सुर्खियों में है। खबर यह है कि अभिनेता तिहाड़ जेल में है। दरअसल ये मामला चेक बाउंस और कर्ज न चुका पाने से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक राजपाल यादव पर एक वित्तीय लेन देन का विवाद चल रहा था, जिसमें वो तय समय पर कर्ज की रकम अदा नहीं कर पाए। इस कारण मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने उन्हें कई अवसर दिए ताकि वो बकाया राशि चुका सके, लेकिन बार बार मोहलत मिलने के बावजूद भुगतान नहीं हो पाया। अदालत ने गंभीरता से इसको लिया, उन्हें डिफॉल्टर की श्रेणी में माना और 6 महीने की सजा सुनाई। फैसले के बाद राजपाल यादव ने कोर्ट से कुछ और समय की मांग की ताकि वो राशि की व्यवस्था कर पाए। हालांकि उनकी ये याचिका खारिज हुई। अदालत का मानना था कि पहले ही पर्याप्त अवसर दिए जा चुके हैं और अब और देरी उचित नहीं होगी। इसके बाद अभिनेता ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। जेल जाने से पहले एक पोर्टल को उन्होंने बताया कि जेल जाने के बजाय वो बकाया रकम क्यों नहीं चुका देते। उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उनके पास भुगतान करने के लिए पैसे नहीं है और ना ही इस समय उनकी मदद करने वाला कोई है। देखिए, ये मामला शुरू कैसे हुआ ये भी आप समझिए, और ये अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। राजपाल यादव जैसे लोकप्रिय अभिनेता का इस तरह कानूनी संकट में फंसना इंडस्ट्री और उनके प्रशंसकों के लिए चौंकाने वाला है। फिलहाल इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई और अब सोमवार को सुनवाई होनी है। देखिए, उनका परिवार, उनके चाहने वाले बेसब्री से उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं और परिवार में एक फंक्शन का आयोजन होना है, इसलिए घर वाले चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द बाहर आए। इसके अलावा एक्टर के भाई ने दावा किया कि उन्हें कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। अब जब आज सुनवाई हुई तो सुनवाई के समय दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर को फटकार लगाई। एक्टर ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि वो 3 करोड़ रुपए पहले ही दे चुके हैं और जमानत का कारण भी दिया, साथ ही पैसे चुकाने का वादा भी किया। सुनवाई फिलहाल खत्म हो चुकी है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में अभी राजपाल को कोई राहत नहीं मिलने वाली। उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा। कोर्ट शिकायतकर्ता का पक्ष सुनेगा, फिर फैसला आएगा। अगली सुनवाई 4 दिन बाद यानी सोमवार को होनी है। हाल ही में एक वीडियो बयान में अनूप जलोटा ने भी बताया कि कई फिल्म इंडस्ट्री के लोग राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए हैं और वो भी अपने दोस्त के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अपने दोस्त राजपाल यादव की मुश्किलों के बारे में जानकारी मिली और वो उनकी मदद कर रहे हैं। राजपाल यादव की जमानत पर सुनवाई होती है और
अब सोमवार को अगली सुनवाई होनी है। कोर्ट में उनकी तरफ से दलील ये दी गई थी कि भतीजी की शादी है, वो पैसे दे दे, इसीलिए उन्हें बेल दे दी जाए। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर उन्हें फटकार लगाई। एक्टर का ये आपको बताएं कि 2010 से ये विवाद चला रहा है, जब उन्होंने अपनी फिल्म के लिए पैसे लिए थे। अता पता लापता ये फिल्म थी। एक्टर ने ये कर्ज मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड से लिया था। उनकी फिल्म 2 नवंबर साल 2012 में रिलीज हुई थी। हालांकि ये बॉक्स ऑफिस पर नाकामयाब हुई। 11 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म सिर्फ 47 लाख रुपए ही कमा पाई। फिल्म अता पता लापता की कहानी माधव चतुर्वेदी की है, जो अपने घर में चोरी की शिकायत दर्ज करवाता है, लेकिन वहाँ सभी को ये शक होता है कि ये चोरी उसने खुद ही करवाई ताकि उसे इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। इस केस में आगे चलकर मीडिया भी शामिल हो जाती है, जिससे पुलिस को दबाव में आकर इस केस की जांच शुरू करनी पड़ती है। ये फिल्म हमारे देश के सिस्टम में मौजूद कमियों को दर्शाती है। फिल्म में राजपाल यादव के साथ साथ विजय राज, गोविंद नामदेव, अमित बहल, असरानी, दारा सिंह, ओमपुरी, मुश्ताक खान, आशुतोष राणा, शरद सक्सेना जैसे कलाकार शामिल थे। फिल्म अता पता लापता को आप आज के समय में यूट्यूब पर फ्री में देख सकते हैं। अब देखिए, राजपाल यादव का जो ये 5 करोड़ का लोन था, ब्याज समेत 9 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसके बाद मुरली प्रोजेक्ट कंपनी ने एक्टर के खिलाफ लीगल एक्शन लिया, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए सभी चेक बैंक में बाउंस हो गए। इस केस को कई सेशन कोर्ट से गुजरना पड़ा। राजपाल इस केस के कारण 2 बार जेल के चक्कर काट चुके हैं। कोर्ट से की गई कई रिक्वेस्ट के बावजूद एक्टर पैसा चुकाने में नाकामयाब हुए, जिसके बाद अब उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल को फटकार भी लगाई, क्योंकि उन्हें इतने मौके मिलने के बाद भी वो समय से अपना पैसा नहीं चुका पाए। कोर्ट ने एक्टर को उनके आदेश की अवहेलना करने पर फटकार लगाई। करोड़ों की संपत्ति होने के बावजूद कर्ज न चुकाने पर उनके करियर और साख पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, राजपाल यादव अपनी अदाकारी नहीं बल्कि कानूनी पचड़ों की वजह से अभी सुर्खियों में है। फिल्म अता पता लापता के निर्माण के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लिया गया कर्ज उनके लिए गले की फांस बन चुका है। चेक बाउंस होता है और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद वो इन दिनों तिहाड़ जेल में है और आज भी उनको राहत नहीं मिली। यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले यादव पर करोड़ों का कर्ज ना चुका पाने का आरोप है, जिसने उनके करियर पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। अब देखिए, अता पता ये जो फिल्म थी जिसके लिए उन्होंने कर्ज लिया था, वो कैसे उनके गले की फांस बन गई, ये आपने देखा। राजपाल ने समय पर रकम वापस नहीं की और उसके बाद उनके दिए चेक बाउंस हुए, जिसके बाद अब वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। राजपाल यादव मूल रूप से शाहजहांपुर के विकासखंड बंडा के कुंडरा गांव के रहने वाले हैं। स्थानीय चर्चाओं और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहां उनके परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इतनी बड़ी हैसियत होने के बावजूद उन्होंने कर्ज क्यों नहीं चुकाया। शाहजहांपुर में उनके पिता नौरंग यादव के नाम एक बेशकीमती जमीन थी। पिता के निधन के बाद जब वो जमीन किसके नाम दर्ज है, इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। वहीं आलोचकों का कहना यह है कि अगर वो चाहते तो अपनी संपत्ति के जरिए इस विवाद को सुलझा सकते थे, लेकिन उन्होंने कानूनी लड़ाई को तवज्जो दी। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राजपाल यादव को कई बार समझौता करने का मौका दिया था। हालांकि भुगतान करने के वादों को पूरा न करने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। और अब आप देखिए कि सोमवार को जब मामले में सुनवाई होगी तो फिर राजपाल यादव के लिए कैसा रहता है आगे का सफर, ये देखना होगा। आपके मन में कोई सवाल है, आप कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।